सनी आखिर किस बॉलीवुड एक्टर के साथ एक रात का मजा लेने के लिए पागल हो रही है। आदि पुरुष के ट्रेलर से आखिर क्यों हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को इतना ज्यादा ठेस पहुंचा है कि अब इस फिल्म को रिलीज से पहले ही बैन करने की बात की जा रही है। मियां के शरीर की एक ऐसी खास चीज जिसे लोग खरीदने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को राजी है। प्रभास और सैफ अली खान स्टारर मूवी आदि पुरुष की टीजर हाल ही में रिलीज हो चुकी है, जिसे बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें VFX के नाम पर देखें तो ये एक कार्टून मूवी जैसा लग रहा है। और ये वानर सेना की वीडियोस देख यकीन करना मुश्किल होगा कि ये एक हाई बजट मूवी है, लेकिन इसी टीजर में कुछ ऐसा दिखाया गया जिसे देख पूरे हिंदू धर्म के लोगों को काफी ठेस पहुंचा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिल्म के टीजर में जिस लॉर्ड हनुमान को दिखाया गया है उसे देख कुछ लोग हनुमान कम और मौलाना ज्यादा बता रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान को रावण के रूप में देख लोग इसे रावण कम और कुछ ज्यादा ही मॉडर्न छपरी स्टाइल वाला बता रहे हैं। असली रावण तो सोने की नगरी लंका में रहता था, मगर इस रावण के पास ना तो सोने का मुकुट है और ना ही कुंडल। साथ ही इस सीन को अगर आप ध्यान से जूम करके देखेंगे तो आपको पूरी राम सेना एक मॉडर्न आज के जमाने का चप्पल पहनकर सामने आती हुई दिखाई देगी। यहाँ तक कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीता माँ के लुक में कृति सेनन को भी काफी मॉडर्न ड्रेस में दिखाया गया है। इनके टीजर में कई जगह इस्लामिक लुक दिखाया गया है, जिसे देख हिंदू धर्म के लोग इस फिल्म को बायकॉट करने पे तुले हुए हैं। हिंदी मूवी से हटकर अगर हम हॉलीवुड की तरफ नजर डालें तो मियां एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसे इंडिया से लेकर अमेरिका सभी ने एक न एक बार इसे देखा होगा या इसका नाम सुना होगा। जो किस काम के लिए मशहूर है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो यही मियां ने अपने शरीर के एक ऐसे हिस्से को सबके सामने रख दिया कि पूरी दुनिया उसको हासिल करने के लिए पागल हो गई, और उसे खरीदने के लिए लोगों ने लाख से लेकर करोड़ों तक पानी की तरह पैसों को बहाना शुरू कर दिया। अब आप शायद ये सब कुछ सुनकर कुछ और ही समझ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मियां ने अपने शरीर का कुछ और नहीं बल्कि अपने फेमस चश्मे को ऑनलाइन ऑक्शन में रखा, मगर नीलामी में जो कीमत मिली थी उसे जानने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि किसी अनजान लड़के ने मियां के इस फेमस चश्मे पर लगभग $1 लाख की बोली लगा दी थी, जो कीमत इंडियन रुपीस के हिसाब से 90 लाख रुपए के बराबर होती है। अपना चश्मा मियां ने सिर्फ इसलिए नीलाम किया था क्योंकि वो इसके पैसे से हाल ही में कुछ समय पहले लेबनान नाम के देश में हुए धमाकों के पीड़ितों की मदद करना चाहती थी। मियां के अलावा भी इस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस सनी ने अपने पति के बिना ही एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दे दिया। इसे सुनकर सनी के पति आग बबूला हो गए होंगे, शायद आप ऐसा सोच रहे हैं, मगर इन दोनों बच्चों के पहले सनी और उनके पति ने निशा नाम के एक बच्चे को गोद लिया था, पर अब इन दोनों बच्चों को सनी ने जन्म दिया, उसे प्रेगनेंसी की बदौलत नहीं बल्कि सरोगेसी प्रेगनेंसी की मदद से इन दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, जिसमें प्रेग्नेंट होने के लिए एक दूसरों का यौन संबंध होना जरूरी नहीं होता। निशा के बाद इन जुड़वा लड़के का नाम नोआ है और एशर है। इन तीनों की माँ सनी जब महज 13 साल की थी तब वो और उनका परिवार भारत से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया था। अमेरिका की लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा महंगी थी, जिसके चलते सनी के पिताजी को घर चलाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान सनी की एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उन्हें मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए, जिसको सीरियस लेते हुए सनी ने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाने का मन बना लिया। उसी दोस्त ने सनी को एक एजेंट से मिलाया जो उस समय की एक बहुत ही फेमस मैगजीन में काम करती थी, जो ऐसी चीजों के लिए जानी जाती थी, मगर 18 साल के सनी को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। तो सनी को वहाँ बताया गया कि उन्हें मैगजीन के लिए ऐसे फोटोशूट करने के लिए उन्हें 10 से 12 हजार डॉलर मिलेंगे। इतना पैसा वो साल भर मेहनत करके भी नहीं कमा सकती थी, इसलिए उन्होंने इस फोटोशूट के लिए हाँ कर दी। जब ये फोटोशूट पूरा हो गया तब सनी ने अपने घर के आसपास की सारी दुकानों से ये मैगजीन खरीद ली, जिससे कि उनके घर वालों को सच का पता ना चल सके। सनी की फोटो जब इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपते ही उन्हें दूसरी और मैगजीन से ऐसे फोटोशूट के ऑफर्स आने लगे। इससे पहले कि कोई और सनी के पेरेंट्स को इस बारे में बताता, सनी ने खुद अपने पेरेंट्स को ये बता दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि सभी रिश्तेदारों ने सनी और उनके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। जब सनी की माँ को इसके बारे में पता चला तब वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगी। साल 2008 को ज्यादा ड्रिंक करने से उनकी मौत हो गई। माँ की मौत के बाद सन 2010 में सनी के पापा की भी कैंसर से मौत हो गई। हालांकि सनी इन दुखों के साथ आगे बढ़ती गई, जिसके बाद साल 2011 में उन्हें इंडिया के सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस से इन्विटेशन आया और उन्हें इस शो का हिस्सा बनाने के लिए 80 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, जिसे सनी ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर सनी को बिग बॉस से ही मूवीज के ऑफर्स आने लगे और अपनी पहली मूवी में काम करने के बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज की तारीख में सनी बॉलीवुड के एक एक्टर के साथ एक रात का मजा लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। और इसी बात को सनी ने खुद सबके सामने नेशनल टेलीविजन पर कहा। आई नो कि आपको ये यकीन नहीं हो रहा, दरअसल ये बात सनी ने खुद बिग बॉस के मंच पर कहा। जिससे ये बात कही है वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है।
है। लाइव टेलीविजन पर बिग बॉस 14 के स्टेज पर सनी ने मजाक में कहा था कि सारे कंटेस्टेंट को बाहर निकालकर सिर्फ सनी और सलमान को अंदर भेज देने के लिए। अब ये मजाक में कहा था या सच में, ये तो सनी ही जाने। मगर ट्रायल रूम्स में कहीं चोरी छुपे आपकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही। जब आप किसी भी ट्रायल रूम में जाओ तो सबसे पहले वहाँ लगे मिरर पर इस तरह से अपनी उंगली लगाओ, और अगर आपकी उंगली और मिरर इमेज की उंगली में ऐसा गैप है तो वो मिरर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी उंगली और मिरर इमेज की उंगली में गैप नहीं है, तब निश्चित ही आप एक डबल साइडेड मिरर के सामने खड़े हैं, जहां दूसरी तरफ से आपको देखा जा सकता है। ऐसी कंडीशन में आप अपने फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करके देखिए या फिर किसी को कॉल लगाइए, क्योंकि अगर मिरर के दूसरी साइड से कोई कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा तब आपका ना तो नेट चलेगा ना ही कॉल लगेगा। अब इस ट्रायल रूम से हटकर अगर हम ओयो की बात करें तो ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में घपाघप का ही ख्याल आया होगा। तो इसी के चलते चेतन भगत ने एक प्रोग्राम के दौरान जब ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल से पूछा कि ओयो का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उन्होंने इसका बेबाक जवाब दिया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, रितेश ने बताया कि कोविड के बाद जब लोग अपने घरों से निकले तब उन्होंने ओयो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन शहरों में किया जिनमें मंदिर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ओयो का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तीर्थ यात्रियों द्वारा रुकने के लिए किया गया, ना कि उसके लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तीर्थ यात्रा से बहुत दूर मौजूद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के निधन के बाद क्या भारत को मिल पाएगा कोहिनूर हीरा? कहा जाता है कि ये 14th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश की एक खदान से मिला, लेकिन जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तब साल 1849 में ये हीरा उस समय की ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया, जिसे बाद में महारानी के शाही ताज में जड़वा दिया गया। असल में देखे तो ये हीरा भारत की एक अमानत है जिसे भारत को वापस दिया जाना चाहिए, पर इसके उलट ब्रिटेन में अब इसे किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला को सौंपने की तैयारी चल रही है। क्वीन विक्टोरिया को सौंपने के लगभग 150 साल बाद एक ऐसा आविष्कार हुआ जो लगा सकता था पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कार्स की लंका। साल 1998 में स्टैनली मेयर नाम के एक शख्स ने एक ऐसी कार बनाई थी जो पीने वाले पानी से चलती थी, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसे केवल 100 लीटर पानी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाया जा सकता था। ये कोई फर्जी दावा नहीं था, बल्कि स्टैनली ने लाइव टीवी पर इस कार को चलाकर भी दिखाया, जिसके चलते उन्हें कई बड़ी बड़ी कार कंपनी से धमकी भरे कॉल्स भी आए। और फिर बाद में एक दिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने मौका पाकर उन्हें ड्रिंक में जहर देकर मार डाला। ड्रिंक की बात हो रही हो और ब्लैक वाटर का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आजकल बहुत से सेलिब्रिटीज काला पानी पी रहे हैं। ये काला पानी और कुछ नहीं बल्कि अल्कलाइन वाटर होता है, जो होता तो बिल्कुल नॉर्मल वाटर जैसा ही है, पर इस पानी में 70 से भी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जो न सिर्फ पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। इसके साथ ही इस काले पानी का pH लेवल भी 8 होता है, जिससे इसमें ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और शायद इसी के चलते इसकी कीमत करीब 100 रुपए प्रति लीटर है। अब अगर ऐसे में कोई आम इंसान इतना महंगा पानी पिएगा तब उसकी सेहत तो खराब नहीं होगी, पर हालत जरूर खराब हो जाएगी, क्योंकि बेचारा कंगाल हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।